बैताल का बयान, जया नरगिस। डॉक्टर चौधरी ने इंस्पेक्टर विक्रमादित्य को अंदर बुलाकर इंटेंसिव केयर यूनिट का दरवाजा बंद कर लिया। इंस्पेक्टर, फौरन घायल का बयान दर्ज कर लीजिए। लेकिन यह तो मर चुका है डॉक्टर, यह बात सिर्फ हम दोनों ही जानते हैं। माजरा क्या है? इंस्पेक्टर ने कुर्सी पर बैठते हुए पूछा। यह लाश राय साहब की फैक्ट्री के एक मजदूर लीडर रामदीन की है। नेतागिरी कुछ ज्यादा ही सिर चढ़ गई थी इसके। लगा मजदूरों को राय साहब के खिलाफ भड़काने। राय साहब को गुस्सा आ गया और उनकी बंदूक चल गई। आपको बयान इस तरह बनाना है कि राय साहब पर कोई आंच ना आने पाए। लेकिन मुर्दे का बयान, सिर्फ नाम से ही काम से भी विक्रमादित्य बनिए इंस्पेक्टर। क्या मतलब? विक्रमादित्य सवाल नहीं करता था, लाश जो कुछ कहती चुपचाप सुनता था। यह कहते हुए डॉक्टर ने राय साहब की ओर से भेंट में भेजी रुपयों की मोटी गड्डी इंस्पेक्टर के हाथ में थमा दी। नोटों को छूते ही इंस्पेक्टर को लगा कि उसके सर पर ताज है और वह सचमुच का राजा विक्रमादित्य है, जिसे हमेशा की तरह बैताल का बयान दर्ज करना है, बिना कोई सवाल किए। कटी हुई पतंगे, मुकेश शर्मा। वे दोनों बातें करते करते सीढ़ियों से छत पर आ गए। आगे आगे चांदनी, पीछे पीछे चंदर। हाँ तो चांदनी, क्या सोचा तुमने? चांदनी हंसने लगी। चांदनी को मुट्ठी में बंद करना चाहते हो? मजाक छोड़ो, मुझे सीरियसली तुम्हारा जवाब चाहिए। देखो चंदर, चांदनी एकदम गंभीर हो गई। तुम आकाश में उड़ती हुई इन पतंगों को देख रहे हो ना? अभी तुम इतना भी नहीं कमाते हो कि एक पतंग ही खरीद लो। मेरी बेरोजगारी का मजाक उड़ाना चाह रही हो? और फिर क्या मैं कोशिश नहीं कर रहा? इस बार तो एक अप्रोच भी ढूंढ ली है मैंने। चंदर की आंखें चमक उठी थी। चांदनी फिर हंस पड़ी। चंदर, जिंदगी मौज उड़ाने के लिए है तो वो ऊपर देखो। चांदनी ने बात पलट दी। पीली और हरी पतंग के पेंच हो रहे हैं। दोनों आकाश की ओर देखने लगे। पतंगे आपस में उलझी हुई आगे बढ़ती रहीं और कुछ ही क्षणों में दोनों पतंगे कटकर आकाश में तैरने लगी। इत्तेफाक से दोनों पतंगे उसी छत पर लगे टेलीविजन के एंटीना में आकर अटक गईं। पीली पतंग बुरी तरह से एंटीना में उलझ गई और हरी पतंग की डोर का आखिरी सिरा उसमें अटका हुआ था। अब इन पतंगों को देखते ही रहोगे या कुछ बोलोगे भी? क्या ऐसा नहीं लगता कि ये पीली पतंग मैं हूं और मैं एंटीना हूं? चांदनी मुस्कुराई। अगर तुम पीली पतंग हो तो मैं भी हरी पतंग हूं। चांदनी के शब्द अभी पूरे भी नहीं हुए थे कि हरी पतंग की डोर का आखिरी सिरा एंटीना से छूट गया और पतंग आकाश में लहराने लगी। देखो, मैं आकाश में तैर रही हूं। चांदनी हरी पतंग की ओर देखते हुए बोली। क्या मुझे थामोगे नहीं? क्यों नहीं? चंदर के चेहरे पर शोखी उतर आई थी। अभी लो। चंदर तेजी से पतंग की डोर पकड़ने के लिए छत के दूसरे सिरे की ओर दौड़ा। हाथ में आती आती डोर छूट गई। पतंग नशे में डूबे आदमी की तरह लहराती हुई सामने सेठ जी की बहुमंजिली इमारत पर जा गिरी। चंदर वहीं खड़ा खड़ा पतंग की डोर को निहारता रहा। तंद्रा भंग होते ही उसने अपने हाथ झाड़े और सीढ़ियों की ओर बढ़ गया। चिड़िया
राजेश सकलानी। उस आदमी को मैं एकदम पहचान गया। मैंने उसे आवाज़ दी। यह सरासर फिजूल था। वह मुझे भूल चुका था। कीमती कपड़ों में वह शानदार लग रहा था। मैंने उसे एक सफ़ेद कागज़ और पेन दिया और उससे कहा कि वह एक चिड़िया इस पर बना दे। चिड़िया? वह चौंक कर बोला। उसका चेहरा क्रूर लगने लगा। कुछ क्षण पहले वह बहुत ही विनम्र लग रहा था। मैं चिड़िया नहीं बना सकता। अपनी क्रूरता को कम करने की कोशिश करते हुए उसने कहा, मेरा मतलब यह नहीं कि तुम हुबहू चिड़िया बनाओ। चिड़िया जैसा कुछ भी बना सकते हो। आखिर बच्चे भी चिड़िया बना लेते हैं, तुम क्यों नहीं बना सकते? मैंने उसे प्रेरित करने का प्रयास किया। मैं चिड़िया नहीं बनाऊंगा। परेशानी और क्रोध में उसने अपना निर्णय सुनाया। वह अपने कोट का बटन खोलने लगा। अंदर की एक जेब में पिस्तौल झांक रही थी। दूसरी जेब में छोटे आकार की एक बोतल थी। वह डिब्बे जैसा क्या है? मैंने उसके कोट के बाहरी जेब की ओर इशारा करते हुए पूछा। यह ब्लू फिल्म है। उसने डब्बे को बाहर से छूते हुए कहा। उसका आत्मविश्वास फिर लौट आया था। तुम गोली चलाने का साहस रखते हो? मैंने पूछा। वह समझ गया कि मैंने उसकी पिस्तौल को भांप लिया है। देखो, ये सब बातें तुम नहीं समझ सकते। यह उसने ऐसे कहा जैसे किसी छोटे बच्चे पर तरस खा रहा हो। कुछ ही क्षणों में समीकरण बदल गया था। वह अपनी संपन्नता की ओर इशारा करना चाह रहा था। यह उसकी ढाल ही नहीं, हथियार भी था। अच्छा तो बताओ, तुम चिड़िया क्यों नहीं बना सकते? मेरे यह कहते ही उसका चेहरा तन गया। नहीं बनाता, जाओ! वह लगभग चीखने लगा। कोई सही कारण नहीं बता पाने पर उसे चुप हो जाना पड़ा, जबकि वह और चीखना चाहता था। धमकाने की असफल कोशिश के बाद वह दूसरा रास्ता ढूंढना चाहता था, लेकिन रास्ते में चिड़िया दाना चुग रही थी। देखो, चिड़िया तो तुम्हें बनानी ही होगी। तुम बना सकते हो, सचमुच। मैंने उसे पुचकारते हुए कहा। देखो, ऐसा है। उसने अपना स्वर धीमा कर दिया, जैसे कोई रहस्य खोल रहा हो। मुझे डर है। यह कहते हुए उसकी आंखों में प्रस्तुत भेद को छिपाए रखने का आग्रह करने लगा कि मैं चिड़िया बनाने की कोशिश करूंगा तो कोई और खतरनाक चीज बन जाएगी। भयभीत आवाज में वह यह सब कह गया। कुछ नहीं होगा, मैंने कहा, और एक दूसरा कागज दिया जिसमें चिड़िया बनी हुई थी। यह चिड़िया बचपन में तुमने ही बनाई है। वह आश्चर्य से उस कागज को देखे जा रहा था। वह सिर पकड़कर जमीन पर बैठ गया और बोला, हे भगवान,